हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक। वेलकम टू परदेसी बॉयज। आज फिर ऑनलाइन मीटिंग पर। और एज यू कैन सी फ्रॉम माय बैकग्राउंड, मेरी आज मूड कुछ अलग सा ही है। जहांगीर भाई, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल, मेरा मूड, आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, सो इट्स अ डार्क मोड। और सुनाए, सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपके बैकग्राउंड से तो ऐसा लग रहा है कि ना कि आप बीच के किनारे बैठे हैं और ना हॉलीडेज पे हैं, सो साउंड्स लाइक दैट। अभी नहीं, बस थोड़े दिन रह गए हैं, फिर थोड़े दिन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो आदिल, आज हम किस टॉपिक पे बात, हम हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि ना हम आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हमने यही चूज किया कि जो सवात में वो जो मसला हुआ है, वो मसला कह सकते हैं, एक हादसा हुआ है बहुत बड़ा। हम्म। जाके एक पूरी फैमिली, आई थिंक 12 लोग थे, जो कि छुट्टियां गुजारने गए थे, तो फिर वो सैलाब आया और सारे फोत हो गए। सो अ हम्म। वेरी बिग ट्रेजिक हादसा विच हैपेंड देयर। तो उसके बारे में आज हम जो है ना थोड़ी बात करेंगे, और उसके थोड़ा डीप डाइव मारेंगे। डीप डाइव। हाँ आदिल, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है। हमारी क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथीज और कंडोलेंस उनकी फैमिलीज़ को। बेशक, बिल्कुल। एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी ट्रेजिक मोमेंट फॉर द होल फैमिली। हम अपनी नॉलेज को, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे के फिर हमने इसके प्रिकॉशंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि आदिल आदिल सियालकोट से हैं, इनको ना फ्लैट एरिया के का एक्सपीरियंस है। मैं कश्मीर से, माउंटेन्स का तो हमारा मिक्स एक्सपीरियंस है, तो हम आपको बता सकते हैं कि एज अ ट्रेवलर, हम पार्ट टाइम ट्रेवलर्स भी हैं, सो जो आपके साथ साथ ट्रेवलर्स भी हैं, तो हम आपको ना बता सकते हैं कि ना आपने क्या क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं आपको कोई ट्रेवल करने के लिए। कोई भी आप हम्म। कहीं पर भी जाते हैं, एक दो दिन के लिए भी जाते हैं, तो आपको ना एक मस्ट टेक प्रिकॉशंस ना। सो आदिल, बिल्कुल, हुआ ये कि बिल्कुल। इट्स अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट हैपन। कुछ एक फैमिली थी सियालकोट की, 11 11 या 12 लोग थे वो। हॉलीडेज के लिए गए हुए थे, अपनी पूरी होल फैमिली, बच्चे, बहनें और उनके बच्चे एक्सेट्रा ना सारे। और वो उस बात में उन्होंने उनका स्टे था, शॉर्ट स्टे था आई गेस, और उन्होंने दरिया के किनारे होटल्स बने हुए थे। और दरिया का, एक्चुअली दरिया का पानी उस टाइम नहीं था। आदत जहाँ पर वो लोग खड़े थे खुशक था बिल्कुल ना। हम्म। तो उन लोगों ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोकी आई गेस, और वो लोग ना उधर नाश्ता करके थोड़ा सा आगे, पानी दरिया के ना थोड़ा सा आगे जाके, खुशक जगह थी, बिल्कुल खुशक थी, कुछ वहाँ कोई कुछ भी पानी नहीं था, कोई ऐसा वो भी नहीं था कि ना कोई ऐसा खतरा होता कि पानी आ रहा है ये ना। तो वो लोग सेल्फी लेने के लिए गए। उसमें कोई एक उधर की फैमिली थी, सियालकोट की फैमिली थी, और कुछ मर्दान के आई गेस लोग थे, 4 5 जैसे 18 के लगभग लोग थे। तो अचानक से ही ना फ्लड आया है आदल। अचानक से इतना तेज पानी आया है कि उन लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। हम्म। इसका फ्लश फ्लड, लोगों को लगता है ना कि प्लेन इलाके का फ्लड थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको वार्निंग दी जाती है, पानी आ रहा है, आराम से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ी इलाकों का जो फ्लश फ्लड होता है ना आदल, वो इतनी जल्दी और इतना क्विक आता है कि आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके से हम्म। हूँ, मुझे पता है कि ना बाज़ औक़ात हम किसी एक अपने एरिया से किसी दूसरी जगह पे जाते थे, और बीच में बारिश हो जाए ना, तो फिर हम अपने घरों को वापस नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में जो नाले वगैरह हैं ना, वो इतने भर जाते थे। कुछ ही मिनटों में आप कह सकते हैं कि इतना इतना तेज पानी आता है कि ना वहां से क्रॉसिंग नामुमकिन होती है। चलो हम्म। ये तो, चलो उन बेचारों का वो था आदिल। जो सबसे ट्रेजिक और आप कह सकते हैं जो दिल दहलाने दहला देने वाला जो वाकया ये हुआ कि वो लोग 2 घंटे तक आदिल वेट करते वेट रहे। कर रहे थे। एक हम्म। आदिल, एक दफा पानी आता है ना, पूरी फैमिली वाइप वाइप आउट हो गई, कोई मसला नहीं है। चलो ये कह सकता है बंदा कि पानी इतनी जल्दी आया, उनको संभलने का मौका नहीं मिला, और वो बह गए पूरी की पूरी। आदिल, जस्ट इमेजिन आप फैमिली के साथ हो, एक एक बच्चा, एक एक बहन इस तरह बह रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। तो इट्स क्रेजी, विच या इज या। क्रेजी। उसके लिए तो देख के भी ना डर लगता है यार। आप देख सकते हो वो लोग आखिर तक वहां पे खड़े रहे कि कोई आएगा, कोई की लोगों, आई डोंट नो कि वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने कोशिश की न की। मैंने तो ज़्यादा ये देखा, लोग ना वीडियोज़ ही बना रहे थे। कोई एफर्ट, आई एम नॉट श्योर आदिल, आई होप, मुझे लगता हम्म। है लोगों ने शायद की होगी। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ना आजकल ना लोग
मुझे याद है कि कभी इस तरह का पहले ज़माने में ये होता था कि लोग क्या करते थे, कोई भी मुसीबत में होता था तो जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे या लोग होते थे, वो मिल-जुल के कोशिश करते थे बचाने की। आज हमारी कोशिश क्या है? वीडियो बनाने तक रह गई है आदिल, व्हिच इज़ या आई मीन जहांगीर भाई इधर वी हैव टू बी रियलिस्टिक। जब सैलाब आता है और जो वो पावर से आया है जिस चीज से है, तो आई जिससे थिंक आया एक नॉर्मल बंदा तो वैसे नहीं हेल्प कर सकता। नहीं, क्योंकि अगर वो भी गया तो वो भी साथ ही डूबेगा वो भी और साथ मरेगा। या सो आई वुडंट से कि वो पब्लिक का कुछ कर सकती थी। हाँ, आप ये एम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पर तो आप उंगली उठा सकते हैं और नहीं, कह सकते हैं गवर्नमेंट तो कि वो तो वही इंतजामात नहीं थी। Yeah. एक्चुअली वही उन्हीं का ही तो 100% उन्हीं का ही तो है सारा एक्चुअली। आप ना क्या बोलते हैं, नज़ला उन्हीं पे ही निकालेंगे कि 2 घंटे तक आदत वो लोग वहां पे खड़े रहे। स- सवात में आपके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है क्योंकि वो लोग रेस्क्यू हो सकते थे सिर्फ हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल बिल्कुल वो क्योंकि काफी। हेलीकॉप्टर के अलावा कोई इस तरह के ऑप्शन नहीं है कि ना कोई मशीनें हैं या हम्म। हेवीली क्या बोलते हैं, हेवी मशीन वहां पे है जो वहां उनको निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओनली द ऑप्शन के ये था कि ना हेलीकॉप्टर आता, उनको रेस्क्यू किया जाता, लेकिन ना 2 घंटे तक ना सब सोए रहे हैं और वो फैमिली ट्रेजिक तरीके से ना गई है। और विच इज़ बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गई है कि यार के ये नहीं है। तो ये चलें, ये एक वो था, बैकग्राउंड था। और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे और आमीन आमीन। वो मतलब ये सदमा है एक फैमिली के लिए, बहुत बड़ा ट्रेजिक है यार। यार हम बंदे या चले गए, इट्स नॉट बी बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल सिचुएशन। इट्स इट्स बिल्कुल एक पूरी जनरेशन, आप कहते हैं सिर्फ एक नहीं, दो जनरेशन, तीन जनरेशन थी। या जो एक साथ मतलब खत्म हो गई। खत्म हो गई। इट्स वेरी ट्रेजिक। और वही इन द एंड यार, ये हादसे ने जो ना मुझे वो चुमरी में हुआ था उसकी फिर यादें वो ताज़ा की, बर्फ में वो या भी एग्जैक्टली या बिल्कुल। दैट वाज आल्सो आदिल, वेरी बिग। ये तो इस तरह हादसे होते रहते हैं, आज नहीं हुए, कई सालों से, कई दहाइयों से ये ऐसे हादसे हो रहे हैं ना। बीइंग अ हम्म। ट्रेवलर ना, अम, आप पहले मैं आपको ना पहाड़ी इलाकों का मैं ये बताता हूँ कि आदल के पहाड़ी इलाकों पे प्लीज आप ना वार्निंग के जो साइन होते हैं, वो भी वैसे भी घिसे पिटे ही साइन होते हैं, लेकिन ना गूगल गूगल पे देख के जाइए। ये सबसे बड़ी हुकूमत की भी ना बहुत बड़ी लापरवाही है कि ना वो लोगों, अब उनको पता है कि पूरे का लोग जाते हैं, मर ही जाते हैं। यहाँ मरी, जैसे मरी इस्लामाबाद से 1-2 घंटे का रास्ता है, वहां पे हम्म। इतना बड़ा ट्रेजिक हो मतलब ट्रेजिडी हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो वहां पे ना प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाती, तो फिर तो सवाल तो बहुत ही दूर है ना। और लोगों को ना खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देखें, हॉलीडेज के लिए जाएं, बहुत अच्छा है, जाएं। घर में नहीं बैठे, ये तो हम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप जाएं, साल में जब भी आपको मौका मिलता है, 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए जाएं, लेकिन जाएं और प्रॉपर तरीके से जाएं ना। देखें, आप अपनी जान के साथ नहीं खेल सकते। आप अपनी बेशक। जान को आप बोलेंगे देखें अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह ताला ऐसे नहीं बचाएगा आदर। ऐसे अल्लाह ताला के हाँ ऐसे नहीं होता, ठीक है। रेयर केस में मेरेकल होते हैं, वंस कहते हैं वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ना आपको दिमाग दे के भेजा है, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबल है ना। आप देखें ये छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं जो आपको ना सिखा के जाते हैं कि ना आपको हम्म। खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आप सर्च करके जाएं, आप होटल्स पहले से बुक करके जाएं, होटल्स नहीं है तो प्रॉपर तरीके से टेंट लेके जाएं। देखें, पहाड़ी इलाकों का, अब आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों का जो आजकल ना एक ये नया भी एक फिनोमेना, पाकिस्तान के वेदर चेंज हो रहे हैं आदिल। हम्म। ये आज से कुछ अरसा पहले मैंने एक ना आर्टिकल पढ़ा था, तो वो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ना तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग की वजह से ख़त्म होगा, पाकिस्तान ना तो अमेरिका की वजह से ख़त्म होगा, पाकिस्तान ना तो इसराइल की वजह से ख़त्म होगा, पाकिस्तान कभी ख़त्म हुआ तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़त्म होगा। पता है हम्म। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड, वर्ल्ड सेकंड और थर्ड ना सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में। पता है बिल्कुल। वो इतनी जल्दी इतनी स्पीड से पिघल रहे हैं कि पाकिस्तान का ना अभी पानी संभालना, इंडिया तो वैसे भी बंद कर रहा है, जो आपके पास अपना पानी है ना आप वो भी नहीं संभाल सकते आदत। तो ये बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान को प्रिकॉशंस वो तो करने पड़ेंगे। और करने लोगों को पड़ेंगे। करने पर, खास करके ये पहाड़ी इलाकों से ये पानी बहुत ही आजकल एक नया फिनोमेना ये है, क्लाउड बर्स्ट ना। क्लाउड हम्म। बर्स्ट की एक नई टर्म्स मैंने भी ये 2-3 साल पहले ही सुनी थी। क्लाउड बर्स्ट का ये मतलब है कि बादल बनता है ना, पहले ये होता था कि बादल पूरा बनता है, वो बारिश पूरी हर जगह पे होती है ना। अब ये होता है कि एक बादल होता है, वो एक जगह से बादल फटता है और वो सारे का सारा पानी नीचे आता है एकदम में। पता है
हाँ, ये भी दुबई में भी जो हुआ था ना, वो भी क्लाउड बस्ट ही हुआ हम्म। था कि हम्म। जो बारिश 2 साल में होनी थी, वो सिर्फ़ 1 घंटे में हो गई। 1 घंटे में हो दुबई गई। दुबई फ्लैट हो गया। तो हम्म। यही सेम चीज़ ना आजकल ना उधर कश्मीर या उधर पहाड़ी इलाकों में इस तरह हो रहा है कि क्लाउड बस्ट होता है और पानी एक ही फुर्सत में, मतलब जो बारिश 4-5 1 हफ्ते में होनी थी, वो 1 ही घंटे में या आधे घंटे में हो जाती है। ज़ाहिर है नेचर का भी एक लॉ है, एक तरीका है ना, इतना पानी तो कोई भी नहीं सँभाल सकता। अब बिल्कुल। खुद और पहाड़ी इलाकों का जो पानी आता है वो पता है इस तरह स्लोप है, पानी ऊपर से नीचे आता है और उसकी स्पीड भी ना आदल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उससे हम्म। बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। ये नामुमकिन तो है। तो एक वो कहते हैं ना सारा, आई थिंक आज की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है। यू कैन प्रिडिक्ट सच थिंग्स हैपनिंग। सच वो थिंग कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। नहीं है। भी ये आप बता सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ है और सारा कुछ। और आप और वार्निंग दे सकते हैं। बाकी जो मेरे लिए भी एक वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि मैं कहता हूँ एक गवर्नमेंट की भी जाहिर है बहुत बड़ी ड्यूटी और एक हमारी भी। अब हमारी भी। मैं जो है ना जा रहा हूँ छुट्टियों पर। और मेरा प्लान भी था, मिडिल ईस्ट में प्लान है स्टे का और सारा कुछ। और आई वॉज ऑब्जर्विंग द वॉर बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड ऑल दैट स्टफ, मिडिल ईस्ट में काफी कुछ हो रहा था। तो मैंने जो है ना ये टिकटें सारा कुछ तब तक नहीं बुक की जब तक मुझे पता नहीं कि भाई ये क्लियर होना या नहीं, क्या चल रहा है। सो क्या व्हेन आई चल रहा गॉट है? ओके अब क्लियर है, चलो जी, हो गया। हाँ, फिर भी कभी भी कुछ हो सकता है, तो फिर मेरी ड्यूटी ये है कि, और ये आई थिंक सिर्फ मेरी नहीं, और मुझे वार्निंग दी जाए वो मुझे मिलती है। अगर कतर एयरवेज फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं अब एयरलाइन है एक, एमिरेट्स हो गई, एतिहाद, जो भी है, वो अनाउंस करते हैं कि भाई हमने एयर स्पेस बंद कर दी है। और मेरी ड्यूटी है कि इस वार्निंग को मैं सीरियस लूँ और एक्शन सीरियस नो। लूँ। ये मेरी ड्यूटी है। सो मैं इसलिए इसके हक में भी नहीं हूँ कि आप सारा कुछ गवर्नमेंट पर छोड़ दो। गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि वार्निंग दे, कि आपको जो है ना इंफॉर्मेशन दे, और हुँ, आपको वो फोर्स नहीं कर सकती कि आप इस पर क्या एक्शन लेते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ और खुदा ना खास्ता आप एयर स्पेस बंद होता सारा, तो आई विल कैंसिल द फ्लाइट, दैट्स इट। नहीं देखिए जाऊंगा मैं। जान से ज़्यादा तो नहीं है ना, पैसे जान से ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिल्कुल पैसे ही ज़ाया होंगे। जाया होंगे, देखें, बिल्कुल। और लोग पता है ये इसमें आपकी बात कट रही है, लोग पाकिस्तान में यही बड़ी गलती करते हैं, क्या करते हैं ना, वो आधे रास्ते तक जाते हैं, फिर उनको हम्म। वार्निंग मिलती है अथॉरिटी की तरफ से कि आगे ना जाएँ, लैंडस्लाइडिंग हो रही है या आगे कुछ ग्लेशियर गिरा हुआ है, वो मतलब वो एवालांच आया हुआ है या कुछ सम एबीसी कोई भी मैटर होता है। पता है लोग क्या करते हैं? सुनते नहीं हैं, कुछ और हम्म। शॉर्टकट मार के चले जाते हैं, कहते हैं जब इतने बिल्कुल। दूर आए हुए हैं, अब अपनी ये आप अपनी ये खुदकशी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के साथ, अथॉरिटी ने वार्निंग बिल्कुल। दी आपको, आप ये सारा कुछ उनकी वार्निंग को इग्नोर करके आप डंडी मार के जा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो प्लीज़ पैसे ज़ाया हो गए कोई मसला नहीं है, आपकी या लाइफ से बढ़ के नहीं है, आप अगले साल दोबारा आ जाएंगे, बल्कि 3-4 पाकिस्तान में तो कोई मसला भी नहीं, आप 3-4 महीने बाद दोबारा ये ट्रिप कर सकते हैं ना, तो इस बिल्कुल। चीज़ को आई लाइफ को मीन सीरियस। या आई गेस ये बात मैंने जो है एक दोस्त के साथ भी की थी, और उसकी बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, और बड़ी वो सोचने वाली बात है। पाकिस्तान में जो ट्रैवलिंग है या जो छुट्टियों का जो लोग जाते हैं, वो अक्सर पाकिस्तान में ही जाते हैं, बिकॉज not a lot of people, I would say less people can afford to travel abroad। पाकिस्तान से बाहर जाना, मतलब वो भी माशाल्लाह फैमिली के साथ सारा, यू नो, इट्स एक्सपेंसिव। तो उनका यही प्लान होता है कि चलो भाई इतनी देर बाद जमा करके सारा, हाँ भी चलो जी बच्चों चलते हैं, इस केस में स्वाद चलते हैं, उधर एंजॉय करते हैं। दैट्स आल्सो समथिंग विच इज इन देयर बजट, सो मैं ये समझ सकता हूँ कि वो जाना चाहते हैं, और मोर ऑफ्टन नॉट वो बहुत ज्यादा देर बाद कहीं जाते होते हैं, तो एक एक वो हाइप होता है, एक बच्चों को खुशी होती है। सो इसमें ही बंदा जो है ना निकल जाता है। निकल जाए। देखिए Because you have to also see the opportunities we have there. We don't have that opportunities there, or the Pakistan in Pakistan, like we have in Europe। एक्चुअली इट्स अ हेड ऑफ क्या बोलते हैं ना, हेड ऑफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी हम्म। फैमिली को कैसे देखें। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं आपकी फैमिली में जाना है या नहीं, आपको डिसीजन अभी ये अभी से नहीं हो रही, ये काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। ये हमारे नीलम वैली में कल कल या कल की न्यूज़ थी। 8 लोग
7 से 8 लोगों की डेथ हुई है, एक गाड़ी नीचे गिरी है। क्योंकि हम्म। ड्राइविंग ये जैसे क्योंकि मुझे लगता है कि वो खुद ड्राइविंग करके जा रहे थे और आई गेस कि उनकी ना तो ये एक आया कि देखें प्लीज़ आप अपनी लाइफ के साथ ना खेलें। देखें पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग डिफरेंट है रादर दिन के बेशक। आप लाहौर में आप सियालकोट में या कराची में चला रहे हैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए आप मरी में आ जाते हैं, मरी भी डिफरेंट है। वहाँ की रोडें बनी हुई हैं, बेशक मरी पहाड़ी इलाका है, लेकिन ना वो प्रॉपर तरीके के साइन लगे हुए हैं, रोडें बनी हुई हैं, प्रॉपर एक निज़ाम है। लेकिन आप हम्म। कश्मीर जाते हैं या और किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, फॉर एग्जांपल जीबी जाते हैं, तो कभी भी जो डेंजरस ट्रैक्स हैं ना वो आप लोकल के साथ ही करें। हैं ठीक है, हम्म। नहीं कर सकते तो अवॉइड करें, क्योंकि ये हमने मोस्ट रिसेंट देखा है। वो एक जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में एक फैमिली के 4 बच्चे जा रहे थे, उन्होंने छोटी मेहरान थी या कोई और कौन सी कार थी, वो पहाड़ी इलाकों में लेके गए, वहां से गिरी है, 1 हफ्ते तक उनका किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, जहाँ से उनकी जो डेड बॉडीज जो रिकवर की हैं वो भी एक बड़ा ही मुश्किल ऑपरेशन था, वहाँ नीचे तक जाना भी पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं था। तो ये लोगों को से मतलब रिक्वेस्ट की जाती है यार कि आप अपनी अपनी लाइफ, क्योंकि आपकी फैमिलीज को आपसे बहुत उम्मीद होती है, एक बच्चे को बेशक। पाल पोस के बड़ा करना। एक आप अपनी ना तो आप अपनी लाइफ से तो खेल रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के अरमानों के ऊपर भी पानी फेर रहे हैं, उनको पूरी जिंदगी का दुख दे के जा रहे हैं ना। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख की चीज़ ये होती है कि उसकी यंग बच्चे जा रहे हैं उनके हाथों से ना। तो ये चीज़ एक बहुत ही आपको ना अवॉइड करनी चाहिए। लोकल लोगों से कांटेक्ट करें, हो सके तो लोग देखिए थोड़ा करें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। जितना आपके बजट में आता है उतना ही करें, उसके अगले साल करें। देखिए ज़िंदगी ख़त्म भी नहीं होनी, जितना अल्लाह ताला ने आपकी लिखी है, कम लिखी है ज़्यादा लिखी है डज़न्ट मैटर, लेकिन ना ज़िंदगी को आप सीरियस लें। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि ना आप मतलब आप जो चाहते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको, एक छोटे से बजट में हम पूरे कश्मीर फिर के आएँ या गिलगित बल्तिस्तान फिर के आएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक लोकेशन लें, देखें, जाएँ, एन्जॉय करें, रिलैक्स करें, देखें और फिर वापस आ जाएँ। अगले साल फिर उस तरह कर लें। लेकिन ये कि आपको ना इतना रिस्क नहीं ले सकते। आदल ये कितना अरसा हो गया, ये आप हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई मर रहा होता है। तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा था, तो लोगों को ना हमारी तरफ से तो ये है कि अवॉइड करें इस चीज़ को। और इन द एंड इसको कंक्लूड करने से पहले अभी रिसेंटली एक और ब्रिटिश एक यूट्यूबर्स थे आई गेस, कंटेंट क्रिएटर था, उसने गिलगित बल्तिस्तान में ना एक अताबाद लेक के नज़दीक एक होटल है, आई एम नॉट श्योर द नेम ऑफ दैट होटल। उनका ये हुआ कि उसने ना वीडियो बनाई कि जो सीवरेज का पानी नहीं होता जो होटल का, हम्म। उन्होंने वो हम्म। लेक में छोड़ा हुआ है, उसी ले हाँ। अताबाद लेक में ना। तो हम्म। वो फिर बाद में उसने वीडियो उस पर चढ़ाया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे फिर वो वायरल वो हो वही गई। वायरल वायरल हो। हो गई, फिर हमारी अथॉरिटीज को भी ना उनकी आंखें खुली, जाकर उन्होंने कुछ सेक्शन बंद किया। तो लेकिन ये हुआ पता है, अभी रिसेंटली ये हुआ कि ये अभी 2 दिन पहले की बात है, ये भी जो बारिशें हो रही थी ना, वो इतना से पानी आया उस होटल की बेसमेंट और उस होटल का पूरा एरिया ही ना वो पानी तबाह कर लिया। अभी वो गेस्ट के लिए ओपन नहीं है। मीन के नेचर का अपना एक लॉ है, आप नेचर के हम्म। साथ नहीं खेल सकते। देखें बिल्कुल। अब ये जो स्वाद में भी जो होटल बना हुआ था ना, वो भी दरिया के एरिया में ही था। उसको हम्म। परमिशन किसने दी? यहाँ पे हमारी अथॉरिटी को हम जितना भी क्रिटिसाइज करें आदल उतना ही कम है। इतने नल्ले लोग बैठे हुए हैं, सॉरी टू से दैट, कि वो होटल वहाँ आपको पता है हर साल यहाँ पे सैलाब आता है। लास्ट ईयर स्वाद में जब स्वाद वो सैलाब आया था, आपने देखा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो सारा कुछ गिर गया था ना। उसके बावजूद भी इन लोगों को कौन मतलब आप लोगों के साथ खेल रहे हो, आप लोगों को सैलरीज बेशक। मिलती है, आप टैक्स के पैसे खा रहे हो। इन लोगों पे भी रहम करो, इन गरीब आवाम को भी। छोटी छोटी इन ये मतलब पूरे साल काम करके छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ आउटिंग पे जाते हैं, और आप बेशक। वो भी बेशक। सुकून से नहीं कर सकते। किस चीज़ की आपको ना तो आप उनको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, ना आपको कुछ दे रहे हो। कम से कम ये छोटे मोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये ढंग से कर ये लो। पूरी करें। ये पूरी करें ना, आपसे या कोई कोई ज्यादा कुछ कुछ नहीं मांग रहा। जो आपकी ड्यूटी बिल्कुल। है, पुलिस है इतनी बड़ी, मतलब पूरे केपीकी में इतनी पुलिस नहीं है कि इस तरह की जगहों पे रखी हो टूरिस्ट को वो हम्म। करने के लिए। मीन इट इज नेग्लिजेंस इन द एंड, आप कह सकते हैं इट्स अथॉरिटी, 110% बिल्कुल। अथॉरिटी बिल्कुल। नेग्लिजेंस ना। बिल्कुल। तो ये हाँ। हमारी हम क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये बेइज्जती होती है पूरी दुनिया में। इसको ना सीएनएन ने हर हर ने इस न्यूज को छापा के 2 घंटे तक वहां पे खड़े रही और स्टेट सो रही थी। और स्टोरी थी बिल्कुल। देखो एक इट्स फ्लैश जस्ट या ऐसा इट्स फ्लैश फ्लड जस्ट आता ना, केयर्स। फ्लैश फ्लड आता और लोग बह जाते, वो डिफरेंट था आदिल। लेकिन 2 घंटे तक वेट करना आदिल, इट्स बिल्कुल। इट्स ट्रेजिक, एक्सेप्टेबल बिल्कुल। नहीं है। या ना इधर ही आई थिंक ये एक अच्छा एंडिंग है इस एपिसोड के लिए।
और आई वुड आप से वैसे भी जा रहे हैं, आपने तैयारी की भी, आपने सारा कुछ करके गए हैं ना, आई होप। राम नहीं, बिल्कुल जो भी है होना होना, मैं वो क्या कहते हैं। नहीं बुकिंग वगैरह, आई मीन के पहले से देख के जा रहे हैं ना, वेदर क्या है, कहाँ जाना है, क्या चीज बिल्कुल, ऑलरेडी। ये सारा तो उधर जाकर देखेंगे, सारा बाकी जो प्लान है बाकी उधर जाकर मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रखता हूँ। हम्म। सिचुएशन को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ भाई इस लायक है या नहीं है, जो गए हैं उन्होंने क्या कहा है। सो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, और जब उधर कहा जाएगा नहीं भी अभी खतरनाक है, रोड्स बंद हैं, या जो भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सीरियसली। बारिशें हो रही हैं, सो आई विल अवॉइड इट फॉर श्योर। तो वो बंदा इंशाल्लाह किसी और दफा चला जाता है। ऐसा ही है। और बस वही यही कहते हैं, एक प्लानिंग बंदा करता है, बाकी अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी। ही इज द बेटर प्लानर। प्लानर और भी। इसी से आई वुड से कि या अल्लाह उनकी उन सबको बख्शे, अल्लाह उनको जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाए, सारे जो फोत हुए हैं। और आमीन आई आमीन। होप कि ऐसे ट्रेजिक ऐसे हादसे फिर कभी ना हो, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दीज हम्म थिंग्स आर अवॉइडेबल, इजिली अवॉइडेबल। हम्म। और या आई थिंक यही हम मैसेज देना चाहते थे कि वी कैन स्टॉप सच थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें जब अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं प्ले करती, तो हमें खुद ये चीज़ें फिर करनी पड़ेंगी। करनी दैट्स पड़ेंगी। इट। दैट्स इट, और ये हमारा मैसेज है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। एंजॉय योर हॉलीडेज, ये नहीं कि इससे रुके ना। ना ना, रुके रुके बस देखें जी। चलती बस का नाम अपना, गाड़ी है। बिल्कुल वो तो कहते हैं ना, ये चलता रहता है। और अल्लाह के प्लान्स हैं, और ये कि बंदा जो है ना एहतियात कर सकता है, बंदा प्लान कर सकता है, बंदा देख सकता है, और पूरे एग्जैक्टली। सोच समझ कर जो है ना कदम लेने चाहिए। बाकी ऐसा ही है। ट्रैवल ट्रैवल इज ग्रेट। और इसी से मैं कहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा सारे, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह। और हम आपको जो ना इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। टेक अल्लाह केयर। हाफिज। अल्लाह ठीक है, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।